सभी स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग। आज क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है आपका इरिगेशन। ठीक है, इरिगेशन कोई बेसिकली कोई टॉपिक तो नहीं है आपका, ठीक है। इरिगेशन जस्ट एक मेथड है, ठीक है। होता दरअसल है कि आपका जो कुछ चैप्टर है हमारे पास जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, उसमें परसेंटेज हो गया आपका, उसको परसेंटेज की एप्लीकेशन जैसे आपका प्रॉफिट लॉस हो गया हमारे पास, और SICI हो गया, और उसके बाद एक चैप्टर होता है आपका एवरेज हो गया, और आपका क्या होता है आपका मिक्सचर होता है। ठीक है, ये कुछ चैप्टर ऐसे होते हैं जिसमें कुछ पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चंस ऐसे बनते हैं जिसको आप नॉर्मल कन्वेंशनल मेथड से करने जाओगे तो क्या होता है वो थोड़ा सा हार्ड पड़ता है। ठीक है, लेकिन अगर उसमें आप उस पर्टिकुलर टाइप क्वेश्चन में को अगर आप किससे सॉल्व करते हैं, आप लोग इरिगेशन से सॉल्व करेंगे तो कुछ क्वेश्चंस क्या हो जाएंगे, कुछ ही सेकंड्स में क्या हो जाएगा आपसे सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो उसी के बारे में आज हम लोग डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, क्या होता है इरिगेशन जो है आपका। देखिए, अब इरिगेशन चैप्टर को पढ़ने के लिए पहले तो आपको कुछ चीज बेसिक चीजें क्या होना चाहिए, थोड़ा सा पता होना चाहिए। ठीक है, जैसे सबसे पहले आपको पता होना चाहिए आपको क्या रेट क्या होता है, ये चीज आपको पता होना पड़ेगा। ठीक है, दूसरा चीज क्या पता होना पड़ेगा आपको, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जो है रेशियो एंड वैल्यू ऑफ रेशियो। ठीक है, दोनों अलग अलग चीजें होती है, रेशियो अलग चीज है और वैल्यू ऑफ रेशियो क्या होता है आपका अलग चीज है। ठीक है, उसी तरीके से तीसरा चीज आपको पता होना चाहिए व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एवरेज एंड वेटेड एवरेज। ठीक है, तो इस चैप्टर को अच्छे से समझने के लिए इन तीन चीजों के बारे में जो है आपको जो बेसिक जो रिक्वायरमेंट है चीज थोड़ा सा आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए, तभी आप इस जो चैप्टर में होता है आपका अच्छे से क्या बना पाएंगे, आप लोग कमांड बना पाएंगे। ठीक है, मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है कि ये वाला चैप्टर में जो है बहुत लोग क्या होता है आपका दिक्कत जाता है, उनको समझ ही नहीं आता कि इरिगेशन होता क्या है, कहां पे लगता है, किस तरीके से इसका यूज करना है। ठीक है, तो आज इस टॉपिक को पढ़ने के बाद पूरा आपको जो जितने भी डाउट्स हैं वो आपका पूरी तरीके से क्या हो जाएंगे, आपका क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपका इरिगेशन चैप्टर। ठीक है, तो देखिए मैंने आपको बताया जो इरिगेशन जो टॉपिक को पढ़ने के लिए कुछ चीजें बेसिक आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो पहला चीज आपको पता होना चाहिए कि रेट क्या होता है। ठीक है, रेट क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए आपका। ठीक है, तो रेट होता है बेसिकली क्या आपका, ठीक है, जब कोई दो चीजें आपस में एक दूसरे पे क्या होता है आपका डिपेंडेंट होता है, जब दो चीजें आपस में क्या होता है आपका एक दूसरे पे डिपेंडेंट होता है, तो जब एक को चेंज करते हैं तो दूसरा किस तरीके से चेंज होता है, उसमें क्या इफेक्ट आता है, वो दूसरा चीज जो है पहले के रिस्पेक्ट में किस तरीके से चेंज होता है, उसी को मेजर करने का तरीका क्या कहलाता है आपका, रेट कहलाता है। उसी को मेजर करने का तरीका क्या कहलाता है आपका, रेट कहलाता है। फॉर एग्जांपल, ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं स्पीड की बात करूं, मान के चलिए आपका जो स्पीड है किसी चीज का स्पीड जो है आपका कितना है, आपका 5 मीटर क्या है आपका प्रति सेकंड है, 5 मीटर पर क्या है आपका सेकंड है। इस 5 मीटर पर सेकंड का मतलब क्या है आपका, 5 मीटर पर सेकंड का मतलब क्या है आपका, आप एक सेकंड में जो है आप कितना डिस्टेंस ट्रेवल करोगे, आप लोग 5 मीटर ट्रेवल करोगे। ठीक है, मतलब अगर मान के चलिए A से B तक की जो आपका डिस्टेंस है वो 5 मीटर है, तो इस 5 मीटर को ट्रेवल करने में कितना टाइम लगेगा आपका, 1 सेकंड टाइम मिलेगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मीटर और सेकंड एक दूसरे पे क्या है आपका डिपेंड कर रहा है आपका, 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हो आप लोग, 5 मीटर ट्रेवल कर रहे हो। तो अगर इसी तरीके से अगर आप जो है 1 सेकंड में 5 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हो, तो अगर 2 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करोगे, 10 सेकंड करोगे। ठीक है, और इसी तरीके से 3 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लोगे आप लोग, 15 मीटर ट्रेवल कर लोगे। तो आप बिल्कुल देख सकते हैं कि यहाँ पे मीटर और सेकंड एक दूसरे पे क्या है आपका डिपेंड कर रहा है। जैसे जैसे टाइम चेंज होगा, जैसे जैसे सेकंड्स को चेंज करेगा, उसी तरीके से आपको जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हो इन मीटर, वो भी क्या होगा आपका चेंज होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो डिस्टेंस है और आपका टाइम है एक दूसरे पे क्या है आपका डिपेंड कर रहा है। जैसे जैसे आप टाइम को चेंज करोगे वैसे ही क्या होगा आपका डिस्टेंस भी क्या होगा आपका चेंज होगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आपका हमारे पास जो आपका स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये भी क्या है स्पीड किसका एग्जाम्पल हो गया आपका, रेट हो गया, क्योंकि स्पीड इज इक्वल टू होता है आपका डिस्टेंस अपॉन टाइम, और डिस्टेंस और टाइम एक दूसरे पे क्या कर रहे हैं हमारा क्या कर रहे हैं आपका डिपेंड कर रहे हैं। जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है उसी तरीके से क्या हो जाएगा आपका डिस्टेंस चेंज होगा, तो ये स्पीड क्या होगा आपका रेट होगा। उसी तरीके से आप प्राइस की बात कर सकते हैं। ठीक है, हमको पता है प्राइस इज इक्वल टू क्या होता है, रुपीस पर क्या होता है आपका, जैसे एग्जांपल अगर मैं लूं, अगर एग्जांपल थोड़ा सा एग्जांपल हो 60 रुपए पर केजी। ठीक है, किसी चीज जैसे टमाटर का जो है अगर रेट है आपका 60 रुपए पर केजी है, इसका मतलब क्या है 60 रुपए पर केजी क्या बता रहा है आपका कि 1 केजी के लिए आपको कितना रुपए चुकाना पड़ेगा, आपको 60 रुपए चुकाना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर 1 केजी के लिए आप 60 रुपए चुका रहे हो तो जाहिर सी बात है अगर आप 2 केजी लोगे तो कितना चुकाना पड़ेगा आपको, 120 रुपीज को चुकाना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे रुपये और केजी एक दूसरे पे क्या है आपका डिपेंड कर रहा है। जैसे जैसे केजी चेंज होगा उसी तरीके से जो है आपका रुपया भी चेंज होगा। अगर ज्यादा केजी परचेस करोगे तो आप क्या होगा आपका ज्यादा रुपए चुकाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे रुपए और क्या है आपका केजी एक दूसरे पे क्या है आपका डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो किस तरीके से जो रुपए जो है आपका केजी के रिस्पेक्ट में क्या होता है चेंज होता है, उसी को क्या बोला जाता है आपका प्राइस बोला जाता है। ठीक है, और ये प्राइस तो आपका देख सकते हैं अगर रुपए पर जो है रुपए और केजी एक दूसरे के, अगर रुपए जो है आपका केजी के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है तो जब कोई एक चीज दूसरे के रिस्पेक्ट में चेंज होता है तो उसको क्या बोलते हैं आपका रेट बोलते हैं। तो यदि और यहाँ पे इस रेट का नाम क्या हो जाएगा आपका प्राइस हो जाएगा। यहाँ पे जो डिस्टेंस है टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है ये भी क्या होगा आपका एग्जांपल है
आपका रेट है, और इस रेट का नाम यहाँ पे क्या है आपका स्पीड है, और यहाँ पे जो है रुपीज जो है आपका केजी के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, तो ये भी क्या कहलाएगा आपका रेट कहलाएगा, और यहाँ पे इस रेट का नाम क्या है आपका प्राइस है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपको। तो ये हमारे पास जो बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया आपका रेट क्या होता है आपका, ये चीज आपको पता चल गया। दूसरा चीज मैंने आपको बताया क्या पता होना चाहिए कि आपका डिफरेंस बिटवीन रेट एंड वैल्यू ऑफ रेट। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन रेशियो एंड वैल्यू ऑफ रेशियो। ठीक है, दूसरा चीज आपको ये पता होना पड़ेगा आपको कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेशियो एंड वैल्यू ऑफ रेशियो। ठीक है, रेशियो अलग चीज होता है, वैल्यू ऑफ रेशियो अलग चीज होता है। ठीक है, रेशियो सिर्फ क्वांटिटी कंपैरिजन करने का एक टेक्निक है। ठीक है, अगर मैं मान के चलिए जो है आपका मेरे और आपके पास जो एग्जांपल, अगर मैं एग्जांपल लूं ए और बी, ठीक है, ए और बी के भी जो पैसे का जो रेशियो है आपका 1:2 कितना है आपका 2 है। तो ये 1:2 क्या बता रहे कि अगर मैं बोल रहा हूं कि दो पर्सन है आपका ए और बी, उनके बीच जो है आपका पैसे का जो रेशियो है कितना है आपका 1:2 है। इसका मतलब क्या है आपका जो बी के पास जो रुपीज है वो एक के कंपैरिजन में कितना है आपका डबल है, आपका एक के कंपैरिजन में कितना है आपका डबल है। ठीक है, तो रेशियो सिर्फ ये बता रहे कि यहाँ पे बी के पास जो आपको पैसा है आपका रुपया है आपका वो ए के कंपैरिजन में डबल है, लेकिन वो पैसा कितना है ये तो आपको पता नहीं चल रहा है आपका। ठीक है, 1:2 से आपको ये थोड़ी पता चल रहा है कि ऐसा तो है नहीं यहाँ पे कि ए के पास 1 रुपये है और बी के पास कितना है आपका 2 रुपये। ये तो सिर्फ ये बता रहे कि आपका बी के पास जो पैसा है ए के कंपैरिजन में कितना है आपका डबल है। अब आपका तो रेशियो सिर्फ ये पता है, रेशियो सिर्फ क्वांटिटी को क्या कर रहा है आपका कंपेयर कर रहा है, पैसे को सिर्फ क्या किया जा रहा है आपका कंपेयर किया जा रहा है। एग्जैक्ट वैल्यू ए और बी के पास कितना पैसा है उसको तो ये बता नहीं, तो जब तक पता नहीं इसके तो बहुत सारी पॉसिबिलिटी हो सकते हैं। हो सकता है ए के पास 1 रुपये है और बी के पास कितना है आपका 2 रुपये हो सकता है। ठीक है, उसी तरीके से अगर ए के पास कितना रहेगा आपका 2 रुपये रहेगा तो बी के पास कितना होना पड़ेगा आपका 4 रुपये होना पड़ेगा। क्यों होना पड़ेगा? क्योंकि बी के पास जो पैसा है ए के कंपेरिजन में कितना है आपका डबल है आपका। ठीक है, तो होगा आपका। उसी तरीके से अगर जो है आपका ए के पास 3 रुपये होता है तो आपका इसके पास कितना होना पड़ेगा आपको 6 रुपये होना पड़ेगा। तो ऐसे बहुत सारे पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो एग्जैक्ट वैल्यू तो हमको तो रेशियो से आप एग्जैक्ट वैल्यू आपको पता नहीं चलेगा, वो सिर्फ क्वांटिटी को कंपेयर करेगा कि एक चीज दूसरे के कंपेयर में कितना जो है आपका कितने टाइम्स जो है ज्यादा है, सिर्फ इसको बताएगा। ठीक है, कितने टाइम्स जो है ज्यादा है या क्या है कम है उसको ही बताएगा आपका, इससे आप एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बताते। ठीक है, तो रेशियो और वैल्यू ऑफ रेशियो क्या होता है आपका अलग चीज होता है। ठीक है, बाकी हम लोगों ने डिटेल में देखा है कि अगर रेशियो अगर पता है तो उससे जो है वैल्यू ऑफ रेशियो कैसे निकाला जाता है आप जो है रेशियो चैप्टर से क्या हो सकता है पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका डिफरेंस बिटवीन आपका रेशियो एंड वैल्यू ऑफ रेशियो। तीसरा चीज आपको पता पड़ेगा आपका डिफरेंस बिटवीन एवरेज एंड वेटेड एवरेज। ठीक है, आपको एक चीज पता होना पड़ेगा। ठीक है, हो सकता है थोड़ा सा स्पेलिंग हो सकता है मिस्टेक होते है, उसको अवॉइड कीजिएगा। ठीक है, देखो तीसरा चीज आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एवरेज एंड वेटेड एवरेज। ठीक है, दोनों है एक्चुअली सेम है। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा वेटेड एवरेज स्लाइड थोड़ा सा डिफरेंस है आपका एवरेज और वेटेड एवरेज में। ठीक है, जैसे अगर इसको दोनों में डिफरेंस समझने के लिए अगर मैं थोड़ा सा एग्जाम्पल लूं, ठीक है, अगर एग्जाम्पल मान के चलिए, ठीक है, अगर आपका एक पर्सन के पास 10 रुपए है, दूसरे पर्सन के पास 20 रुपए है और तीसरे पर्सन के पास कितना रुपए है आपका 30 रुपए है। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं कि एक पर्सन के पास 10 रुपए है, दूसरे पर्सन के पास 20 रुपए है और तीसरे पर्सन के पास कितना रुपए है। तो अगर आपको एवरेज निकालना होगा, ठीक है, तो आप एवरेज कैसे निकालेंगे? ठीक है, एवरेज कैसे निकालेंगे कि एवरेज चूंकि होता है आपका सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड क्या होता है आपका नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन करेंगे तो ऑब्जर्वेशन हमारे पास कौन कौन सा है आपका 10 है, 20 और क्या है आपका 30 है। तो 10 + 20 + 30, ठीक है, ये हो गया सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। कितने ऑब्जर्वेशन है हमारे पास 1, 2 और क्या है आपका 3 है। तो टोटल ऑब्जर्वेशन कितना हो गया हमारे पास 3 हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो एवरेज निकल के आएगा आपका, ठीक है, ये 30 60 हो जाएगा आपका। 60 डिवाइडेड बाय 3 कितना आ जाएगा आपका 20। तो ये 20 क्या बता रहे हैं कि ऑन एन एवरेज जो है आपका, ऑन एन एवरेज जो तीनों लोग के पास जो आपका जो मनी है वो कितने रुपए है आपका 20 रुपीज है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका एवरेज हो गया। ठीक है, तो ये हो गया आपका एवरेज। लेकिन अब ये तो हो गया आपका एवरेज हो गया। अब उसके बाद डिस्कस करते हैं कि अब वेटेड एवरेज क्या होता है। ठीक है, यहाँ पे भी वो टर्म एवरेज है लेकिन यहाँ पे इसका प्रीफिक्स क्या लगा हुआ है आपका वेटेड लगा हुआ है। ठीक है, तो इसको देखते हैं। ठीक है, अब देखिए मैंने आपको बताया 3 पर्सन थे हमारे पास, जो आपका एक के पास 10 रुपए है, दूसरे के पास 20 रुपए है और तीसरे के पास क्या आपका 30 रुपए है। ठीक है, ये तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सिर्फ आपका जो पर्सन थे आपका ये आपका क्या था आपका
आपका क्या था, आपका यहाँ पे भी 1% था, यहाँ पे भी आपका एक ही पर्सन हो, यहाँ पे भी क्या है आपका 1% है आपका। इस पर्सन के पास 10 रुपए है, इसके पर्सन के पास आपका क्या है आपका, ये यहाँ पे भी एक ही पर्सन, यहाँ पे भी 1%, यहाँ पे भी 1%, टोटल 3% है। और प्रत्येक आपका सभी के पास ऑन एन जो है सभी के पास कितना है आपका, इसके पास 10 रुपीज़ है, 20 रुपीज़ है, इसके पास कितना है आपका 30 रुपीज़ है, ठीक है। तो हर तीनों इंडिविजुअल के पास अलग अलग जो है वैल्यू है। तो हम लोगों ने एवरेज निकाला, तो हमारे पास एवरेज कितना है आपका 60 डिवाइडेड बाई 3 मतलब 20, मतलब ऑन एन एवरेज जो है आपका तीनों के पास कितने रुपए है आपका 20 रुपीज़ है, ठीक है। अब बाकी एवरेज होता क्या है उसको डिटेल में तो आप उस चैप्टर में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, उसको आप वीडियो जाके देख लीजिएगा, ठीक है। अब ये हो गया आपका, ठीक है। लेकिन अब इसी में जो सिनेरियो ऐसा होता, ठीक है, अगर इसी में सिनेरियो अब ऐसा होता आपका, ठीक है, कि मान के चलिए जो है आपका 10 रुपीज़ है, 10 रुपीज़ जो है आपका 10 रुपीज़ हो गया, 20 रुपीज़ हो गया आपका, और क्या होगा आपको 30 रुपीज़, ठीक है। अब ऐसा सिचुएशन होता कि आपका 3 इंडिविजुअल नहीं है, इस बार 10 रुपीज़ जो है आपका एक व्यक्ति के पास है, ठीक है, एक पर्सन है आपका, उसके पास कितने रुपए है आपका 10 रुपीज़, और आपका 2 पर्सन के पास कितने रुपए है आपका 20 रुपीज़ है, और जो है आपका 3 पर्सन के पास कितना रुपए है आपका, ठीक है। तो पहले क्या हो रहा था कि आपका पर्सन्स क्या थे, इंडिविजुअल थे, ये अलग पर्सन है, ये अलग पर्सन है, ये आपका अलग पर्सन है, और प्रत्येक इंडिविजुअल के पास अलग अलग जो पैसे थे। लेकिन अगर इस बार ऐसा है कि जो 10 रुपीज़ कितने पर्सन के पास है आपका, 1 रुपये के एक पर्सन के पास है, और 20 रुपीज़ जो है आपका कितने पर्सन के पास है आपका 2 पर्सन के पास है। 2 पर्सन ऐसे हैं जिनके पास कितने रुपए है आपका 20 रुपीज़ है। उसी तरीके से 3 पर्सन ऐसे हैं जिनके पास कितने हैं आपका 30 रुपीज़ है, ठीक है। तो यहाँ पे अब अगर आप ऐसा नहीं कर देंगे कि आप एवरेज निकाल लोगे, तो एवरेज ऐसा नहीं कर देंगे कि 10 + 20 + 30 डिवाइडेड बाय अपनी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 3 है, ऐसा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। अब नहीं, अगर ऐसा नहीं करते हो कि आप कर देते हो कि आपका 1, ठीक है, ये हो जाएगा सम ऑफ ऑब्जर्वेशन मतलब 10 + 20 + 30 ये हो जाएगा, आपने सम ऑफ ऑब्जर्वेशन कर दिया, उसके बाद नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ये हो गया आपका सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, उसके बाद डिवाइडेड बाय क्या होगा आपका नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जैसे आपका यहाँ पे 1 है, 1 + 2 कितना हो गया आपका 3 हो गया, और 3 + 3 कितना होगा 6 हो गया। तो टोटल पर्सन कितने थे हमारे पास 6 कर देंगे। तो अगर यहां से अगर ऐसे एवरेज निकाल दोगे कि आप कर दोगे 60 डिवाइडेड बाय 6, और ये हो जाएगा आपका वैल्यू आ जाएगा आपका 10 रुपीज़। तो ये वाला एवरेज जो है आपका सही नहीं है, ये वाला एवरेज क्या है आपका सही नहीं है, ठीक है। क्योंकि आपने जो है आपका 10 को जो है आपका, क्योंकि 10 जो है एक पर्सन के पास ये तो ठीक है, लेकिन जो 20 था किसके पास था आपका 2 पर्सन के पास था। जो 20 रुपीज़ था वो कितने पर्सन के पास था आपका 2 रुपये था। उसी जगह 3 पर्सन ऐसे हैं जिनके पास कितने रुपए है आपका 30 रुपये है, ठीक है। तो बेसिकली जो है यहाँ पे जो है एवरेज जो है आपका निकालोगे, एवरेज को निकालोगे तो एवरेज निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन करना पड़ता है। इस तरीके ऐसे, तो ये वाला इस तरीके से अगर एवरेज कैलकुलेटेड कर रहे हो तो जो आपको वैल्यू आएगा 10 रुपये आएगा, ये जो है एग्जैक्ट वैल्यू नहीं हुआ, ये एग्जैक्टली एवरेज नहीं हुआ, ये जो है आपका रॉन्ग एवरेज है। तो राइट एवरेज क्या होता है, क्योंकि एवरेज पता है हमको क्या होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो ये हो जाएगा कितने, ये हो जाएगा 10 हो जाएगा, और उसके बाद ये आपका 20 रुपीज़ है कितने पर्सन के पास है 2 रुपये के पास है, दो पर्सन के पास है। तो क्या हो जाएगा 20 प्लस क्या करना है, उसको 2 बार रिपीट करना पड़ेगा, 20 + 20, क्योंकि 2 पर्सन को मिला के टोटल तो हो रहा है 40 रुपीज़ होना का ना, ठीक है। तो हो जाएगा 20 प्लस क्या हो जाएगा 20, और उसके बाद जो है आपका 3 पर्सन ऐसे हैं जिनके पास कितने रुपए है आपका 30 रुपीज़ है। तो 30 को कितनी बार रिपीट क्या करना, 30 को कितनी बार ऐड करना पड़ेगा, 3 बार ऐड करना पड़ेगा। तो 30 + क्या करना पड़ेगा 30 डिवाइडेड बाय क्या करेंगे आप लोग क्या करेंगे, ये तो हो गया सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब कितने पर्सन है हमारे पास 1 +2 जो है कितना हो जाएगा 3, प्लस क्या हो जाएगा आपका +3 कितना हो जाएगा आपका 6। तो टोटल कितने पर्सन थे हमारे पास 6 हो गए। तो इससे आप एवरेज जब निकालोगे तो ये जो है आपका क्या हो जाएगा करेक्ट एवरेज होगा, ये वाला क्या जो होगा आपका करेक्ट एवरेज होगा आपका। तो हो जाएगा आपका देखिए ये 40 50 हो जाएगा 50, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा आपका 50 + 50 हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा आपका, ये होगा आपका 100 हो जाएगा, उसके बाद 100 हो जाएगा, उसके बाद आपका हो जाएगा 140 डिवाइडेड पे क्या हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। अब इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो एवरेज आएगा आपका, ठीक है 140 आ रहा है नहीं, देख लीजिए आप लोग, ठीक है। ये हो जाएगा 50 हो जाएगा, 50 जो है 50 + 50 जो है हाँ बिल्कुल जो है आपको 140 आएगा। 140 डिवाइडेड बाय कितना हो गया आपका 6 हो गया। अब इसको 6 से अगर हम लोग डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो 6 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 6 2 कितना होता है आपका 12 होता है। उसके बाद 6 3 कितना होता है आपका 18 हो जाएगा आपका, ठीक है। उसके बाद फिर से 3 6 कितना हो जाएगा आपका 18 हो जाएगा, ठीक है। तो ऑन एन एवरेज जो है कितना रुपये आ रहा है आपका 23 पॉइंट कितना है आपका
3 रुपीज़, ठीक है। तो ये वाला जो एवरेज जो है सही नहीं था, जो 10 रुपीज़ आपने लिखा है, और जो करेक्ट जो एवरेज होगा वो कितना होगा आपका 23 पॉइंट कितना होगा आपका 3 रुपीज़ होगा, ठीक है। तो बेसिकली आप देख सकते हैं कि आप इन दोनों में डिफरेंस क्या है आपका, ठीक है। ये आपका एवरेज जो है आप इस तरीके, करेक्ट एवरेज तो ये होगा आपका, ठीक है। तो इसी में जो है आपका, क्योंकि तो अगर इसी फार्मूले को क्या है वो लोग अगर यहाँ पे जो है था, इसी को अगर आप इस तरीके से लिख देते, ठीक है, 10 into 1, क्योंकि आपका क्या है आपका 10 into 1 मतलब 10 रुपीज़ कितने परसेंट के पास था, 1 रुपीज़ था, ठीक है। और उसके बाद 20 रुपीज़ कितने परसेंट के पास था आपका 2% के पास था। और आपको जो 30 रुपीज़ है कितने परसेंट के पास था 3 रुपीज़ डिवाइडेड बाय सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, आपका नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारे पास कितना है आपका 1 + 2 + क्या है आपका 3, तो ये हो जाएगा आपका, इसको करेंगे तो हमारे पास वही आपका 140 डिवाइडेड बाय 6 बनेगा। तो अगर आप जो है एवरेज को इस तरीके से वेट, आप उसके वेट में मल्टीप्लाई करके जब उसको कैलकुलेट कर दो तो इसी एवरेज का नाम क्या हो जाता है आपका वेटेड एवरेज होता है। तो डिफरेंस जो है आपका एवरेज और वेटेड एवरेज जो है तो वेटेड एवरेज भी एवरेज ही है, बस उसको कैलकुलेट करने के तरीके से उसका नाम क्या हो जाता है आपका चेंज हो जाकर क्या हो जाता है आपका वेटेड एवरेज होता है, ठीक है। क्योंकि आप एवरेज में जो है आपका ईच वैल्यू को आपको क्या कर सकते हैं इक्वल ट्रीट करते हो, लेकिन जो वेटेड एवरेज अगर आपका जो क्वांटिटी है वो अगर अनइक्वल अमाउंट में है तो आप जो एवरेज जो कैलकुलेट करते हो आप इस तरीके से कैलकुलेट करते हो। तो इस तरीके से जो एवरेज के जो कैलकुलेट और वेट, जब वेट को जो आप वेट के प्रायोरिटी देके जब आप क्या करते हैं एवरेज कैलकुलेट करते हैं तो उसी का नाम क्या हो जाता है आपका वेटेड एवरेज कहलाता है, उसी का नाम क्या कहलाता है आपका वेटेड एवरेज कहलाता है, ठीक है। तो ये तीन चीजें जो है आपका एलिगेशन चैप्टर को समझने के लिए जो है आपको थोड़ा सा बहुत इंपॉर्टेंट है। रेट क्या होता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेशियो और वैल्यू ऑफ रेशियो क्या होता है आपका, एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एवरेज एंड क्या आपका वेटेड एवरेज, ठीक है। तो इस तरीके से आपका वेटेड एवरेज, ठीक है, ठीक है, ये हो गया आपका वेटेड एवरेज, ठीक है। बाकी वेटेड एवरेज का फार्मूला हम लोग लिख लेते हैं आपका, ठीक है, ये आपको थोड़ा पता होना पड़ेगा आपको वेटेड एवरेज जो है। जो वेटेड एवरेज का जो फार्मूला है हमारे पास, ठीक है, जो वेटेड एवरेज का जो फार्मूला है आपका, ये हम आपका सम ऑफ, ठीक है, रेट इनटू क्वांटिटी, रेट इनटू क्वांटिटी डिवाइडेड बाय आपका सम ऑफ क्वांटिटी, ये जो है आपका क्या होता है आपका वेटेड एवरेज का क्या होता है आपका फार्मूला होता है, ठीक है। रेट इनटू क्वांटिटी, ठीक है। रेट तो मैंने आपको बता दिया था रेट क्या होता है क्या आपका, ठीक है। जब जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, अगर मैं अगर यहाँ पे लिखा था, ठीक है, ये 10 है, 10 रुपीज़ जो है आपका क्या है आपका 1% के पास था, ठीक है। और यहाँ पे 20 रुपीज़ जो है आपका 2% के पास था, और आपका 20 मतलब 2% ऐसे है जिनके पास कितने रुपए है आपका 20 रुपीज़ है। और उसी तरीके से 3% ऐसे जिनके पास क्या है आपका इंडिविजुअली कितने रुपए है आपका 30 रुपीज़ है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यार 10 रुपीज़ क्या दिखा, 10 रुपीज़ क्या है आपका पर पर्सन है आपका, यहाँ पे जो 10 रुपीज़ लिखा हुआ है क्या है आपका 10 रुपीज़ क्या है आपका पर पर्सन है, ठीक है। तो एक पर्सन के पास कितने रुपए है आपका 10 रुपीज़ है, ठीक है। तो अगर तो ये क्या होगा रुपए और पर्सन आपस में कनेक्टेड है तो क्या होगा आपका रेट हो गया आपका। उसी तरीके से 20 रुपीज़ 2% ऐसे है जिनके पास कितना है आपका 20 रुपीज़ है, तो 20 रुपीज़ क्या दिखा 20 रुपीज़ क्या है पर पर्सन है, मतलब आपका रुपीज़ मतलब 1% के पास कितने रुपए है आपका 20 रुपीज़ है, तो 2% के पास कितने रुपए हो जाएंगे 40 रुपीज़ हो जाएंगे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या है आपका रेट क्या है आपका, ठीक है, रेट आप उसी तरीके से ये भी क्या हो जाएगा आपका रेट हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है 3% ऐसे है जिनके पास कितना है आपका 30 रुपीज़ है, तो 30 क्या बता रहे हैं कि 30 रुपीज़ क्या है आपका पर पर्सन है। ऐसा तो है नहीं कि 3 लोगों के पास टोटल मिला के 30 रुपये है, ऐसा तो है नहीं आपका। ये 30 रुपीज़ क्या दिखा है 30 रुपीज़ क्या है आपका पर पर्सन है। तो जाहिर सी अगर 1% के पास जो आपका 30 रुपीज़ है, 3% के पास कितना हो जाएगा आपका 90 रुपीज़ हो जाएगा, आपका कितना रुपये हो जाएगा आपका 90 रुपीज़ हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ये हो जाएगा। तो उसी तरीके से हम लोगों ने इसमें फार्मूला में अगर देखोगे तो रेट इनटू क्वांटिटी क्या है आपका, यह एक क्वांटिटी जो है जैसे 1% के पास 10 रुपीज़ है, यहाँ पे क्वांटिटी 2% ऐसे है, ये 2% ऐसे जिनके पास 20 रुपीज़ है, उसी के पास 3% ऐसे जिनके पास कितना है आपका कितना है आपका 30 रुपीज़ है। तो क्वांटिटी क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, क्या आपका 3 है। और उसी तरीके से सम ऑफ क्वांटिटी, तो सम ऑफ क्वांटिटी क्या करोगे 1 + 2 + क्या कर दोगे आप लोग 3 कर दोगे, तो क्या हो जाएगा सम ऑफ क्या निकल जाएगा आपका क्वांटिटी निकल जाएगा, ठीक है। तो ये जो है आपका वेटेड एवरेज का क्या होता है आपका फार्मूला होता है। बाकी का किसी को थोड़ी दिक्कत होगा तो अभी वेट कीजिए, जैसे जैसे क्वेश्चन जो है आपका चैप्टर जो है आगे बढ़ेगा इसके बारे में जो है क्लियर आपको पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा, इस बात की गारंटी मैं आपको देता हूं, ठीक है। इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं आने वाला, ठीक है, ठीक है। अभी स्टार्टिंग हो सकता है किसी को हो सकता है समझने में थोड़ा दिक्कत होगा, लेकिन अब उसमें कोई आप लोड मत लीजिए, आपको ऑटोमेटिकली समझ में आएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग बेसिकली जो हमारे पास जो बेसिक रिक्वायरमेंट था, क्या चीज़ इरिगेशन चैप्टर को पता पढ़ने के लिए क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट थी वो हम लोगों ने डिस्कस कर दिया। अब इस चैप्टर के बारे में थोड़ा सा आपको क्या करते हैं हम लोग डिटेल में डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं कि क्या होता है आपका इरिगेशन जो है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर।
चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं क्या होता है आपका इलिगेशन होता है। ठीक है, तो इलिगेशन जो है क्या होता है आपका, ठीक है, इलिगेशन जो है आपका तब लगता है जब दो रोड, जब आपका क्वेश्चन में इस तरीके का सेंस डेवलप होता है कि दो रोड को, दो रेट्स जो है उनको क्या किया जा रहा है आपका, मिक्स किया जा रहा है, तब क्या होता है, तब जब इस तरीके के क्वेश्चन में सेंस डेवलप होता है कि जब दो रेट को आपस में मिक्स किया जा रहा है, ठीक है, तो जो है आपका, तो आपको ये बताना है कि जो है अब दो रेट को जब मिक्स किया जाएगा तो क्या बनेगा आपका, मीन रेट बनेगा। मीन रेट बोल सकते हो, क्या होगा आपका, एवरेज रेट जो है क्या होगा, प्रोड्यूस होगा। ठीक है, क्योंकि ठीक है एवरेज रेट जो है प्रोड्यूस होगा। तो अब जो है आपको जब इलिगेशन लगाओगे तो इलिगेशन आपको ये बताएगा किस वेट में जो है आपको दोनों को जो है आपका जो मिलाया गया है वो किस वेट में मिलाया गया है, ये आपको क्या होगा, इलिगेशन लगाने के बाद क्या होगा आपका पता चलेगा। ठीक है, तो ठीक है ये हो जाएगा आपका। ठीक है, तो इस तरीके से जो है इलिगेशन जो है आपका, जब दो रेट्स को मिलाया जाएगा तो आपका एवरेज रेट या मीन रेट जो है आपका सेंस डेवलप होगा। ठीक है, अब आपको जो है क्या बताना है, आपको किस आपका वेट में, किस वेट के रेशियो में जो है आपका दोनों को जो है क्या आपका मिलाया गया है, इसका आंसर जो है आप इलिगेशन लगा के क्या कर सकते हो, आप लोग बता सकते हो। ठीक है, ये होगा आपका। ठीक है, तो मैंने आपको बताया जब दो रेट्स को मिलाया जाएगा तो क्या होगा, वहां पे एवरेज रेट का सेंस डेवलप होगा, वहां पे क्या लगेगा आपका, इलिगेशन लगेगा। अब दो रेट को मिलाना है तो दो रेट भी ऐसे होने चाहिए जो सेम यूनिट के होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं किया आपने जो है आपका 10 रुपए पर केजी और 10 रुपए पर प्रति जो है लीटर, इसको मिला दोगे, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, यहाँ ऐसा नहीं होगा आपका। ठीक है, जब दो रेट को जो आपस में मिक्स करोगे उनका यूनिट भी क्या होना चाहिए आपका, सेम होना चाहिए। ठीक है, इनका मिक्सअप नहीं हो सकता कि 10 रुपए पर केजी हो गया आपका और 10 रुपए प्रति लीटर, इनको आपस में मिला दोगे तो कुछ आपका जो मीन रेट डेवलप होगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, तो आपका अगर 10 रुपए यहाँ पर केजी है तो आप क्या करोगे, यहाँ पे भी क्या होगा आपका, अगर यहाँ पे भी क्या होगा, यहाँ पे जो यूनिट होना चाहिए वो भी क्या होना चाहिए आपका, रुपीस पर क्या होना चाहिए आपका, केजी होना चाहिए। ठीक है, तो सेम यूनिट को जो है जो रेट को मिक्स करना है उनमें भी आप क्या होना चाहिए आपका, यूनिट क्या होना चाहिए आपका, सेम होना चाहिए। ठीक है, उसी तरीके से ऐसा नहीं होगा कि आपके मीटर पर सेकंड ये भी एक रेट है और आपका जो है आपका रुपीस पर केजी ये भी रेट है, इनको आपस में मिला दोगे, इनका मिक्सअप संभव नहीं है। ठीक है ना, इनका मिक्स इन दो रेट का आपस में आपका मिक्सचर जो है आपका संभव नहीं है। ठीक है, तो ये जो है आपका, इस बात का ध्यान रखना है आपको। ठीक है, जो दो रेट जो आप आपस में जो मिलाओगे वो क्या होना चाहिए, उनका यूनिट क्या होना चाहिए आपको, थ्रू आउट क्या होना चाहिए आपका, सेम होना चाहिए। ठीक है, ये हो गया आपका। ठीक है, और उसके बाद ये चीज आपको ध्यान रखना है, जब रेट जो मिलाओगे तो रेट जब रेट को मिलाओगे, ठीक है, तो उसके बाद जो मेन रेट आएगा उसको इलिगेशन लगा के हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अब उसके बाद जब इलिगेशन लगाएंगे, ठीक है, तो इलिगेशन लगाने के बाद, ठीक है, पहले एक बार थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं उसको, जो है आपका फॉर्मेट क्या है, उसके बाद क्वेश्चन से ज्यादा, मेरे ख्याल से ज्यादा अच्छा समझ में आएगा आपको। ठीक है, होता क्या है वो सब चीजें जो है। ठीक है, चलिए देखते हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं एग्जांपल थोड़ा सा देखूं, अगर मैं क्वेश्चन मैं देखता हूं। ठीक है, एक जो आपको जो है आपका मार्केट में कोई जो पर्सन जो है टमाटर बेच रहा है, क्या कर रहा है आपका, वो टमाटर बेच रहा है। ठीक है, एक टमाटर जो है आपको, एक जो टमाटर जो है उसके पास दो क्वालिटी के टमाटर है। ठीक है, दो क्वालिटी के टमाटर है। एक टमाटर जो है आपका 10 रुपए पर केजी है, एक टमाटर जो है आपका कितने रुपए पर केजी है आपका, 10 रुपए पर केजी है, और एक टमाटर जो है आपका कितना है आपका समझ लेते हैं आपका 15 रुपए पर केजी है। ठीक है, कितना है आपका, 15 रुपए, 15 नहीं लेते 20 लेते हैं, 20 रुपए पर केजी है आपका। ठीक है, एक जो है मार्केट में जो एक व्यक्ति है जो टमाटर बेच रहा है उसके पास दो क्वालिटी के टमाटर है। ठीक है, एक टमाटर जो है 10 रुपए पर केजी का है और दूसरा जो टमाटर है कितने रुपए पर केजी का है आपका, 20 रुपीज पर केजी है। ठीक है, अब ये बहुत आसानी से समझ सकते हैं, ये वाला जो टमाटर है जो सस्ते में बेचा जा रहा है वो खराब क्वालिटी के टमाटर होगा। जो टमाटर जब मार्केट आप लगाए होगा तो क्वालिटी के हिसाब से जो है आपका टमाटर का रेट अलग अलग रहता है। ठीक है, ये 10 रुपीज का मतलब ये सस्ता है तो जाहिर सी बात है इसकी क्वालिटी क्या होगी आपका, डिग्रेड रहेगी, और ये क्या होगा आपका, अच्छे क्वालिटी के टमाटर रहेगा। ठीक है, अब बेसिकली है आपका, अब वो चाहता है कि आपका, अब देखो होगा, देख बेसिकली ये है कि आपको क्या कर रहा है आपका, अब उसको थोड़ा सा एक इनसिक्योरिटी है कि ये 10 रुपीज पर केजी जो टमाटर है वो थोड़ा खराब क्वालिटी का है, तो जाहिर सी बात है अगले दिन तो सड़ ही जाएगा, तो खराब हो जाएगा। तो इसको क्या करना है, इसको मार्केट में क्या करना है, खपाना है। तो बेसिकली क्या दिमाग क्या लगाता है कि 10 रुपीज पर केजी, तो अगले वाले जो टमाटर है क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो इसको कहीं ना कहीं जो है अब इसको तो बेचना है। ठीक है, इसको क्या करना पड़े, इसको मार्केट में खपाना है। तो क्या दिमाग क्या लगाता है आपका, ये जो खराब क्वालिटी के टमाटर हो या अच्छी क्वालिटी के टमाटर, इन दोनों क्या कर देता है, वो मिक्स कर देता है। क्या कर देता है वो आपका, मिक्स कर देता है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है अगर मिक्स करेगा तो ये 10 रुपीज पर केजी और 20 रुपीज पर केजी को जो टमाटर को मिक्स करे, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे जो मिक्स करके जो टमाटर को जो बेचेगा वो जाहिर सी बात है 10 और 20 क्या होना पड़ेगा, बीच में होना। ऐसा तो है नहीं कि आप अच्छे क्वालिटी के टमाटर में आपका खराब क्वालिटी के टमाटर में मिक्स कर दोगे और उसको जो है 25 रुपए पर केजी में बेचोगे, ऐसा तो होने नहीं वाला। उसी तरीके से ऐसा भी नहीं होने वाला कि 10 रुपीज पर केजी और 20 रुपीज पर केजी के टमाटर को आपस में मिलाओगे तो आप
खराब क्वालिटी के टमाटर को जितने बेच रहे हो 10 रुपीज कर पेजी, उससे सस्ते में बेचोगे, ऐसा तो होने ही नहीं वाला। तो यहाँ पे जो बीच में जो वैल्यू आएगा, जो मिक्स करके जो बेचेगा, वो कहीं ना कहीं 10 रुपए पर केजी और क्या आपका 20 रुपीज पर केजी के क्या होगा आपका बीच में आएगा। ठीक है, तो देख सकते हैं यहाँ पे दो रेट का क्या हो रहा है, मिक्सर हो रही है। 10 रुपीज पर केजी, जो 10 रुपीज पर केजी ये रेट है, और ये 20 रुपीज पर केजी ये भी क्या है आपका रेट हो रहा है। और इन दोनों रेट को जो मिक्स करोगे तो एक नया जो नया रेट होगा जो इन दोनों के बीच होगा, उसको क्या बोला जाएगा आपका एवरेज रेट। ठीक, क्या बोला जाएगा आपका एवरेज रेट बोला जाएगा या मीन रेट बोला जाएगा। जो ठीक है, तो जब दो रेटों को जो आपस में मिक्स किया जाता है तो मीन रेट जो है क्या होता है आपका प्रोड्यूस होता है। ठीक है, अब आपको ये बताना रहेगा क्वेश्चन में कि अगर मैं इन दोनों टमाटरों को जो क्या कर रही क्वालिटी के टमाटर को जो है मिक्स करना चाहूँ और इतने जो है रुपए में बेचता हूँ, मान के चलिए 10 रुपीज पर के जो 20 रुपीज टमाटर को जो मिक्स किया और कितने में बेच रहा है वो 15 रुपए पर केजी में बेचना चाहता है। कितने रुपए पर प्रति केजी में बेचना चाहता है आपको, 15 रुपए पर केजी में बेचना चाहता है। तो आपको ये बताना है कि कितने अनुपात में, ठीक है, मतलब इसका कितना केजी यूज करे और इसका कितना केजी यूज करे ताकि वो अगर 15 रुपए पर केजी में बेचे तो उसको क्या होगा आपका घाटा क्या होना चाहिए, आपका नहीं होना चाहिए। तो यही आपको बताना है कि अगर वो 15 रुपए पर केजी में बेचना चाहता है तो इसको और इसको जो है कितने अनुपात में क्या किया जाए, आपको मिलाया जाए। ठीक है, मतलब इसका कितना केजी लिया जाए और इसका कितना केजी लिया जाए, जिससे उसको 15 रुपए पर केजी में बेचने पे उसको क्या होगा आपका कोई जो है क्या होना चाहिए, घाटा क्या होना चाहिए आपका नहीं होना चाहिए। तो यही आपको क्या करना पड़ेगा, अनुपात क्या करना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, हो सकता है कई बार अब क्वेश्चन में बहुत सारे फॉर्मेट बन सकते हैं। ठीक है, अभी जैसे 10 रुपए पर केजी दोनों टमाटर के क्वालिटी को मिक्स करके जो है 15 रुपए पर केजी में बेच रहा है, तो आपको ये बताना है कि अनुपात कितने अनुपात में मिलाया जाए, ये आपको बताना रहेगा। उसी तरीके से उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या बनेगा, आपको अनुपात दे देगा कि इसका जो है इसको 5 केजी यूज किया और इसका 3 केजी यूज किया है, तो 5 अनुपात कितना हो जाएगा, 5 अनुपात कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो आपको जो है बताना है कि अगर ये 5 अनुपात 3 में मिलाया जा रहा है आपको, तो आपको उसको कितने रुपए पर केजी में जो है आपको बेचना पड़ेगा, जिससे उसको कोई भी क्या होगा आपका घाटा नहीं होना चाहिए, ये आपको बताना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आपको क्वेश्चंस में जो है डेटा देके क्वेश्चंस जो है अलग अलग तरीके से क्या होगा, अलग अलग जो तरीके से क्वेश्चंस को क्या किया जाएगा आपका पूछा जाएगा।